बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर जो हमारा 8 है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट की एंट्री कैसे करनी है। बच्चों ये बहुत सिंपल है, रिसीव जो होगा तो वो हमारा क्या होगा, इनकम होगी, और जो पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस पेड करेंगे, उसको हम एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे। नॉमिनल के रूल के हिसाब से बच्चों आपको क्लियर करना है कि नॉमिनल के रूल के हिसाब से बच्चों क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बच्चों बस यही लॉजिक को हम अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, तो आप बोलोगे सर देखो पहला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर पेड ऑफ ₹500 फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ शॉप। तो बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर हमें जो लिखना है वो पॉइंट है, यहाँ पे जब भी आप इनॉग्रेशन या ऐसा एक्सपेंस करते हो तो आप समझ लो कि ये हर रोज नहीं करने वाले, ये एक बार लाइफ टाइम एक बार होता है इनॉग्रेशन। तो आप क्या बोलोगे, इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलोगे। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस में डाल दोगे या सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दोगे। ज्यादातर मिसलेनियस बहुत अप्रोप्रिएट है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है इसलिए। और पेमेंट आप बोलोगे सर कैश से ही हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो हमने पहली एंट्री लिख दी है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 500 और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है परचेस ऑफ नेसेसरी बुक्स फॉर अकाउंट्स ऑफ 400 फॉर बिजनेस। तो बच्चों ये स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो भी आप लिखोगे यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने का वो आप बोलोगे, तो 400। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर पेड ऑफ 200 वेजिस एंड 100 फॉर कैरेज। तो आप बोल रहे हो दोनों पेड किए हुए, तो हम लिखेंगे कंबाइंड एंट्री बच्चों। तो थर्ड में लिखेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्या होगा, वो भी हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये सिंपली हो रहा है 200 एंड 100, तो मिलेगा 300 हो जाएगा। सेम पे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हो गया, वेजिस का जैसे हिसाब होता है उसके बाद। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट तो है पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट एंड ₹300 फॉर हाउस रेंट। दो रेंट बच्चों पे कर रहे हैं, एक 500 का एक 300 का, एक पर्सनल एक्सपेंस है एक बिजनेस एक्सपेंस है। तो बच्चों लिखा जाएगा ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर जो दूसरा रेंट है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर हाउस का, तो लिखेंगे क्या, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, एक 500 एक 300, और बोला नहीं है कैसे पेमेंट हुआ है, तो कैश से ही हुआ होगा 800। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन है, तो फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है, पेड ऑफ 500 फॉर शॉप रेंट एंड 300, वो तो हो गया वो। इसके बाद 10 नंबर का 400 रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन से रिसीव हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है कमीशन से रिसीव हो रहा है, तो 10 नंबर, तो कमीशन रिसीव होगा, तो आप बोलोगे सर आपकी इनकम है, और कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना रिसीव हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये है 400, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 400, यहाँ पे भी लिखा जाएगा 400। इसके बाद है बच्चों कमीशन के बाद आप बोलोगे कि सर क्या है, तो कमीशन के बाद है 12 चेक ऑफ ₹800 रिसीव फ्रॉम ब्रोकरेज, फॉर ब्रोकरेज रिसीव हुआ है आपको। तो आप बोलोगे सर चेक रिसीव हुआ है 800 रिसीव फॉर ब्रोकरेज, पैसे मिले हुए ब्रोकरेज के। तो चेक रिसीव हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये चेक रिसीव होता है तो आपके पास बैंक बैलेंस या कैश बढ़ेगा रियल के रूल के हिसाब से, और मिल रहा है तो ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से बच्चों, तो आप बोलोगे सर 800 से, और यहाँ पे भी 800। आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद है 13,
तो 13 में क्या है बच्चों, 13 नहीं है 15 है। पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस होता है, तो लिखोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या एक्सपेंस लिखना है तो लिख सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चों, कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से उतने कैश जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 300 है, तो 300 यहाँ लिख देंगे, 300। इसके बाद है 20, तो 20 जो है रिसीव इक्विटी शेयर डिविडेंड, रिसीव हुआ है इक्विटी डिविडेंड। बच्चों ऑलवेज, बच्चों इक्विटी डिविडेंड कुछ भी ना बोले तो भी आपको समझना है ऑलवेज पेमेंट कैसे आएगा, तो चेक में ही आता है, बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। ये बहुत अच्छा वाला पॉइंट है जो आपको खुद समझना होगा। तो बैंक अकाउंट आप बोलोगे सर डेबिट हो जाएगा, और क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने का, तो आप बोलोगे सर 500 और 500। जैसे ये पॉइंट होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 20 वाला 24 है बच्चों, क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 24 है, एसर कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक ऑफ ₹1000। तो उन्होंने डिबेंचर जो है वो पेड जो किया हुआ है, एसर कंपनी हैज पेड, तो हमें पैसे मिले, एसर कंपनी हमें दिए हुए, तो आप बोलोगे सर हमें रिसीव हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बोलोगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना दिया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपली 1000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों 1000, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में बच्चों एक एंट्री दी हुई है ₹3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ अ बिजनेस। बच्चों ये साइन बोर्ड जो है, साइन बोर्ड मतलब आप देखोगे ना तो कई जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे अपने साइन बोर्ड लिखवाए होते हैं, वो बिजनेस क्या कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड होता है। साइन बोर्ड को फर्नीचर बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, फर्नीचर। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 3000 है, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 और 3000। अब बोलोगे सर टोटल कितना होगा, तो टोटल बच्चों हम करते हैं कितना होगा, तो टोटल होगा 8000। जहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्री कौन कौन सी है, इसका पहले मैंने एक वेविंग मशीन वाला किया था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डेड स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे एक मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर, दूसरा स्टेशनरी, इसके बाद यहाँ पे बैंक वाला पॉइंट है ये। इसमें से ज्यादातर आपको एक तो एग्जामिनेशन में बच्चों आएगा ही, तो यहीं पे हम लेक्चर बच्चों वीडियो खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर थोड़े साइड में हो रहे हैं इसलिए आप प्रॉपर करके लिख लीजिए और शांति से अपने नोटबुक में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लीजिए।